नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, इस क्लास में मैं आपको राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और साथ ही में साइकोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा, जो आपके रीट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम को सीधा टारगेट करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको आपके एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं अगर आप इनको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। और जिसमें आपसे पहला क्वेश्चन साइकोलॉजी का है और पूछा गया है कि कम सुनने वाले बच्चों के चेहरे पर दिखने वाली प्रमुख हताशा है। ऑप्शन आपका है अन्य छात्रों के साथ परीक्षा लेने में असमर्थता। ऑप्शन आपका बी है लिखने की पाठ्य पुस्तक पढ़ने में असमर्थता। ऑप्शन आपका सी है खेल में भाग लेने की अक्षमता। ऑप्शन आपका जो डी है दूसरों के साथ जानकारी साझा करने में असमर्थता। तो यहाँ पे क्वेश्चन ए का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरों के साथ जानकारी साझा करने में असमर्थता। कम सुनने वाले बच्चों के चेहरे पर दिखने वाली प्रमुख हताशा है दूसरों के साथ जानकारी साझा करने में असमर्थता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और जिसमें आपसे पूछा गया है किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में निम्न में से किसकी भूमिका अहम होती है। ऑप्शन आपका ए है शिक्षक की। ऑप्शन आपका डी है पाठ्यचर्या की। ऑप्शन आपका सी है विद्यालय अनुशासन की। ऑप्शन आपका जो डी है ये सभी की। तो किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में निम्न में से इन सभी शिक्षक पाठ्यचर्या विद्यालय अनुशासन की भूमिका क्या होती है, अहम होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और इसमें पूछा गया कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को समय दूसरों के साथ शांति से रहने का योग्य बनाता है। ये किसने कहा। ऑप्शन आपका है कप्पू स्वामी ने। ऑप्शन आपका बी है क्रो एंड क्रो ने। ऑप्शन आपका सी है ALE शेफर ने। ऑप्शन आपका जो डी है कोल्ले सैनिक ने। तो इसमें आपका डी हो जाएगा कोल्ले सैनिक, सॉरी काले सैनिक। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। ऑप्शन आपका है अनुकूल क्षमता। ऑप्शन आपका बी है उत्साह है। ऑप्शन आपका सी है जीवन मूल्य एवं स्वास्थ्य के दर्शन की कमी। ऑप्शन आपका जो डी है संवेगात्मक समायोजन। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, जीवन मूल्यों एवं समय के दर्शन की कमी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। यहाँ पे बी सी हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और जिसमें आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। ऑप्शन आपका ए है संतुलित। ऑप्शन आपका बी है, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका ए है संकुलित संतुलित एकीकृत एवं सामंजस्यपूर्ण विकास। ऑप्शन आपका बी है नियमित दिनचर्या। ऑप्शन आपका सी है वास्तविक की अस्वीकृति। ऑप्शन आपका डी है आत्म मूल्यांकन की क्षमता। तो निम्न में से कौन सा अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 में सी हो जाएगा। ठीक है, वास्तविकता की अस्वीकृति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, और जिसमें आपसे पूछा गया कि मानसिक स्वास्थ्य वास्तविकता के धरातल पर वातावरण में पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। प्रस्तुत परीक्षा किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन आपका है लेंडेन ने। ऑप्शन आपका बी है कपूर स्वामी ने। ऑप्शन आपका सी है हेड फील्ड ने। ऑप्शन आपका डी है क्रो एंड क्रो ने। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन आपका, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, लेडेन ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन आपका है उपचारात्मक शैक्षणिक शिक्षण। ऑप्शन आपका बी है प्रतियोगिता न रखना। ऑप्शन आपका सी है त्वरण। ऑप्शन आपका डी है लेबलिंग न करना। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, त्वरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, त्वरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, और धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन आपका ए है संवर्धन। ऑप्शन आपका बी है त्वरण। ऑप्शन आपका सी है प्रतियोगिता। ऑप्शन आपका डी है उपचारात्मक शिक्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, सृजनात्मक की विशेषता होती है। ऑप्शन आपका है मौलिकता। ऑप्शन आपका बी है प्रभावशीलता। ऑप्शन आपका सी है लचीलापन। ऑप्शन आपका डी है दिए गए सभी विकल्प। तो 9 नंबर क्वेश्चन में सृजनात्मकता की जो विशेषता होती है, यहाँ पे ऑप्शन आपका ए है मौलिकता, प्रभावशीलता और लचीलापन। ये सभी क्या है इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, और जिसमें आपसे पूछा गया है कि अधिगम बाधित असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं। अधिगम बाधित यानी असमर्थ बच्चे जो अधिकतम होते हैं। ऑप्शन आपका है आक्रामक। ऑप्शन आपका
बी है संगठित, ऑप्शन आपका सी है संगत, ऑप्शन आपका जो डी है इनमें से निम्न उपलब्धि वाले। तो अधिकतम बाधित असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, निम्न उपलब्धि वाले, ठीक है। तो यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो राजस्थान जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जोधपुर से पहले राठौड़ों की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन आपका है भीनमाल, ऑप्शन आपका बी है मंडोर, ऑप्शन आपका सी है ओसिया, ऑप्शन आपका जो डी है आमेर। तो जोधपुर से पहले राठौड़ों की जो राजधानी कहाँ पर थी? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, मंडोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी 2 में। और अना सागर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका है अजमेर, ऑप्शन आपका बी है जय अजमेर, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका ए है जयपुर, ऑप्शन आपका बी है अजमेर, ऑप्शन आपका सी है जोधपुर, ऑप्शन आपका जो डी है उदयपुर। आनंद सागर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा अजमेर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इस कोड का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन आपका है उदयपुर, ऑप्शन आपका बी है जालोर, ऑप्शन आपका सी है भरतपुर, ऑप्शन आपका डी है गंगानगर। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, जालोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तोपड़ी आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शन आपका है गोविंद गिरी ने, ऑप्शन आपका बी है सूरजमल दास ने, ऑप्शन आपका सी है मोतीलाल तेजावत ने, ऑप्शन आपका डी है माओ जी ने। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, सूरजमल दास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तोपड़ी आंदोलन है वो किसने शुरू किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपका ए है बांसवाड़ा में, ऑप्शन आपका बी है उदयपुर में, ऑप्शन आपका सी है सिरोही में, ऑप्शन आपका डी है डूंगरपुर में। तो गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उदयपुर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछे गया क्वेश्चन है। ऊँट के बीमार होने पर किस लौह देवता की पूजा की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊँट के बीमार होने पर किस लौह देवता की पूजा की जाती है? ऑप्शन आपका है तितर जी, ऑप्शन आपका बी है गोगा जी, ऑप्शन आपका सी है केसरिया कुंवर, ऑप्शन आपका डी है पापू जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया कि ऊँट के बीमार होने पर किस लौह देवता की पूजा की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, पापू जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। और जिसमें आपसे पूछा गया कि बोरासी खंभों वाली उत्तरी कहाँ स्थित है? एक मिनट, ये फ्रेंड्स थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 84 खंभों है, तभी मुझे लगा ऐसे काम पे कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ पे 84 हो जाएगा। 84 खंभों वाली छतरी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आप छतरी कर लेना, ठीक है, छतरी यहाँ पे कर लेना 84। यहाँ पे जो बोरासी है ना, यहाँ पे कर लेना 84। और खंभों वाली छतरी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन आपका ये है उदयपुर, ऑप्शन आपका बी है बूंदी, और यहाँ पे ऑप्शन आपका जो सी है कोटा, ऑप्शन आपका डी है जयपुर। तो 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बूंदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बादशाह का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन आपका है अजमेर में, ऑप्शन आपका बी है ब्यावर में, ऑप्शन आपका सी है कोटा में, ऑप्शन आपका जो डी है बूंदी में। तो बादशाह का जो मेला है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी ब्यावर में लगता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन आपका है देताली, ऑप्शन आपका बी है गिद्दड़, ऑप्शन आपका सी है गिर, ऑप्शन आपका डी है घूमर। तो शेखावाटी क्षेत्र का जो प्रमुख नृत्य है यहाँ पे अपने तो बी हो जाएगा, ठीक है, यानी गिद्दड़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बिश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपका है जाम्बो जी, ऑप्शन आपका बी है पाबू जी, ऑप्शन आपका सी है हरबू जी, ऑप्शन आपका जो डी है रामदेव जी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, जाम्बो जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। और जाम्बो जी ने किसकी स्थापना की थी? बिश्नोई समाज की। तो बिश्नोई समुदाय के जो संस्थापक थे वो जाम्बो जी थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। मीराबाई के पति का क्या नाम था? ऑप्शन आपका है राणा रतन सिंह, ऑप्शन आपका बी है उदय सिंह, ऑप्शन आपका सी है भोजराज, ऑप्शन आपका जो सी डी है राणा सांगा। तो मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, भोजराज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। जैसलमेर का गुंडाराज के लेखक कौन है? जैसलमेर का गुंडाराज का लेखक कौन है? ऑप्शन आपका है सूर्यमल मिश्र, ऑप्शन आपका बी है सागरमल गोप्पा, ऑप्शन आपका सी है नैन्सी, ऑप्शन आपका डी है दयाल दास। तो जैसलमेर का जो गुंडाराज है इसका लेखक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, सागरमल गोप्पा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में।
भरतपुर का संबंध किस राजघराने से है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मीना, ऑप्शन आपका बी है मुस्लिम, ऑप्शन आपका सी है जाट, ऑप्शन आपका जो डी है राजपूत। तो भरतपुर का जो संबंध किस राजघराने से है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 13वां का सी हो जाएगा, ठीक है। जाट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका है उदयपुर, ऑप्शन आपका बी है अजमेर, ऑप्शन आपका सी है बूंदी, ऑप्शन आपका जो डी है जैसलमेर। तारागढ़ का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अजमेर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, बीकानेर के राठौरान ख्यात के लेखक कौन है? ऑप्शन आपका है सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन आपका बी है दयाल दास, ऑप्शन आपका सी है श्यामल दास, और ऑप्शन आपका जो डी है नैन्सी। तो यहाँ पे 15वें का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। दयाल दास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपका ए है सीकर, ऑप्शन आपका बी है करौली, ऑप्शन आपका सी है सवाई माधोपुर, ऑप्शन आपका जो डी है बीकानेर। तो जीण माता का जो मंदिर है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। सीकर में क्या है? जीण माता का मंदिर स्थित है। और ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि बड़ेठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? ऑप्शन आपका है बूंदी, ऑप्शन आपका जो बी है किशनगढ़, ऑप्शन आपका जो सी है सांगानेर, ऑप्शन आपका जो डी है बीकानेर। और इसमें आपको बताना है कि बड़ेठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 17वें का बी हो जाएगा, ठीक है। किशनगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, और 1509 ईस्वी में गागरोन के युद्ध में मालवा के किस सबसे पुराना संघ ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन आपका ये है मोदी मेदीन राय पर, ऑप्शन आपका बी है मोहम्मद पर, ऑप्शन आपका सी है बहादुर शाह पर, ऑप्शन आपका जो डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि गागरोन के युद्ध में मालवा के किस शासक पर राणा सांगा ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 18वां का बी हो जाएगा, ठीक है, मोहम्मद पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 209 में, राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से कंचनगिरी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग कंचनगिरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपका है जालोर दुर्ग, ऑप्शन आपका बी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन आपका जो सी है जैसलमेर दुर्ग, और ऑप्शन आपका जो डी है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो राजस्थान का कौन सा दुर्ग कंचनगिरी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, यानी जालोर दुर्ग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 210 में, और इसमें आपसे पूछा गया है कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन आपका बी है वल्लण, ऑप्शन आपका सी है गोविंदराज, ऑप्शन आपका जो डी है वाघभट। तो इसमें आपको बताना है कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और वैसे भी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो लीक हो गया था पहले ही, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, गोविंदराज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो अभी क्या हो गए हैं, रात के क्या बज गए हैं, 1 बज रहे हैं, ठीक है, 2 बज रहे हैं। अभी मैं रात को 2 बजे आपकी जो क्लास है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप सोच सकते हो कि कितनी मेहनत लग रही होगी इस क्लास को बनाने में। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे देख सकते हो कि 2 बज रहे हैं रात की, ठीक है, रात को 2 बजे मैं ये क्लास को शूट कर रहा हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और यहाँ पे आपको रोज़ ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास मिलती रहेगी, आपके एग्जाम तक मिलेगी आपको। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक कर देना है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। और आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देंगे आप अपने आप ही। और कितने क्वेश्चन आपने सही किए ये आप अपना जरूर दे सकते हैं फीडबैक। और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।